न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइन हॉट एक्सपो। तो आए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर भारत में आंधी और बारिश का कहर, 7 लोगों की मौत। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए और 200 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। वह जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पेड़ गिरने के कारण एक मकान ढहने की घटना में 28 वर्षीय महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने मलबे के नीचे दबे 5 लोगों को बाहर निकाला है और उन्हें जाफरपुर कला स्थित नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि यह अप्रत्याशित बारिश क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और हवाओं के मिश्रण के कारण हुई। विभाग के अनुसार मौसम प्रणालियों के मिश्रण ने आंधी तूफान की परिस्थितियां पैदा की। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मथुरा में कई सड़कें जलमग्न हो गई और वाहनों को घंटों रेंगते हुए देखा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि अकेले दिल्ली में 100 से 200 पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने राज्य में अगले हफ्ते गुरुवार तक आंधी, बिजली चमकने और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया। बेटा इधर से निकल, इधर से निकल, इधर से। एक मिनट ये पड़ते नहीं है, ये पर होता है वो पेपर कैंसिल है वो। अगली खबर, देश के पहले डीप सी ऑटोमेटेड बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 8900 करोड़ रुपए की लागत से विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। विंझिजम बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि एक तरफ विशाल समुद्र है जिसमें अनेक अवसर हैं और दूसरी तरफ प्रकृति की सुंदरता है। इन दोनों के बीच यह विंझिजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट है, जो नए युग के विकास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री सुबह तिरुवनंतपुरम शहर से हेलीकॉप्टर द्वारा बंदरगाह क्षेत्र में पहुंचे और हार्ड हेड पहनकर बंदरगाह केंद्र का चक्कर लगाया, साथ ही यहाँ की सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद दोपहर उन्होंने केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से की मौजूदगी में सुविधा के पहले चरण का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस बंदरगाह के उद्घाटन की मदद से केरल वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा। ये बंदरगाह तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका बदल सकती। साथियों, यहाँ एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विंझिजम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को
देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगली खबर, रंजीत चन्नी के बयान पर सियासी बवाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूत मांगे हैं। चन्नी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्हें आज तक यह समझ नहीं आया है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई थी, वहां कौन मारा गया और पाकिस्तान में यह घटना कहां घटी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में बम गिरता है तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। सरकार कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया है, ना ही किसी को इसकी जानकारी हुई। चन्नी ने आगे कहा है कि मैं पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं कि सबूत कहां है। हालांकि चन्नी ने यह भी कहा है कि इस समय जरूरत है कि सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाए। उन्होंने मांग की कि सरकार पर पहलगाम हमले के दोषियों की पहचान करे और उन्हें सख्त सजा दे। चन्नी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर अब राष्ट्रीय विरोधी कांग्रेस कर देना चाहिए। 2 दिन पहले वाघा बॉर्डर की तरफ भेजा गया था और आज रात को ही वो वापस लौटे हैं, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने हमारा पूरा ये आसान किया है। जो हमारे बंदे जितने भी गए थे वह हिफाजत वापस कर दिए और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जैसे पहले हम इधर रह रहे थे वैसे ही हमें हमारे परिवार को आपस में रहने दें। ये तो हम तो यहाँ भी मकबूजा कश्मीर के इलाके में, वो भी हमारा इलाका है। मोदी साहब का बहुत शुक्रिया, अमित शाह का शुक्रिया जिन्होंने हमें फिर दोबारा मिलने का मौका दिया। जो हमारी श्रीनगर पहलगाम में ये अटैक हुआ है इसकी हम पर मजम्मत करते हैं कि ऐसा वाक़ा आज के बाद नहीं होना चाहिए। इसके हम बहुत खिलाफ हैं। ऐसे कोई भी हो, इंसान का कत्ल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहते हैं जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ताउन किया, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, जिन्होंने वहाँ जाकर भी वापस हमारे परिवार को बुलाया। मैं तमाम चैनल वालों का, मीडिया वालों का, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोर्ट के अंदर स्टे हुआ है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? कोर्ट वालों ने जो हमारे, क्योंकि हमारा परिवार इधर का रहने वाला है, सब कुछ इधर का है, इनकी ज़मीन है 150 कनाल, इनकी इधर ज़मीन है बाप दादे की परदादे की, तो ये रहने वाले यहाँ के ही हैं, कोई बाहर के हैं नहीं हैं। तो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो जैसे भी हुआ आगे के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको यहाँ ही बहाल किया जाए। तो ये कि ये यहाँ से ही गए थे पहले 1965 में यहाँ से गए, इनका परिवार गया था और 1983 में वापस आ गया था क्योंकि वहाँ ना इनको इलेक्शन था। उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। धन्यवाद। अगली खबर, हमें टाइमलाइन बताए कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कब लागू होगा, बोले ओवैसी। पश्चिम बंगाल जाति जनगणना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरी पार्टी ने 2021 से मांग की थी कि देश भर में जाति सर्वेक्षण होना चाहिए।
आखिरी जाति सर्वेक्षण 1931 में हुआ था। अगर जाति सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि किसे कितना लाभ मिल रहा है और किसे नहीं। इसलिए ये जरूरी है। हम बीजेपी एनडीए से बस एक बात कहना चाहते हैं, हमें टाइमलाइन बताए, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा और कब लागू होगा। क्या ये 2029 के संसदीय चुनाव से पहले हो जाएगा? पसमानदा मुसलमानों की हालात की जमीनी हकीकत सबको पता चल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि गैर पसमानदा मुसलमानों की हालात कितनी खराब है। जब अमेरिका ने सकारात्मक कार्रवाई की बात की तो अफ्रीकी, अमेरिकी, यहूदी और चीनी इससे लाभान्वित हुए हैं। अमेरिका ताकतवर होता गया, इसलिए भारत के लिए ऐसी जनगणना होना जरूरी है। उसके बाद उन्हें जरूरी कदम उठाने होंगे। नहीं, हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए और जब आखिरी कास्ट सर्वे हुआ था 1931 में, जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसके पास जाति घर है, किसके पास जमीन नहीं है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी कास्ट ज्यादा आगे बढ़ गई, कौन पीछे रह गया। तो ये बहुत जरूरी है और हम बीजेपी से एक ही बात कहेंगे, एनडीए से कहेंगे कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसको लागू कब किया जाएगा। क्या ये 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उनकी क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत सबको मालूम हो जाएगी क्योंकि वो पसमानदा है। जो गैर पसमानदा मुसलमान है वो कितने उनकी हालत कितने खराब है, तो ये सब मालूम होगा, जरूरी है। देखिए, अमेरिका ने जब अफर्मेटिव एक्शन की बात की थी तो उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे और जो जूस थे और जो चाइनीज लोग थे, एक 3 मिसाल दे रहा हूं, वो अफर्मेटिव एक्शन से उनको फायदा हुआ, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क बनता गया। तो ये भारत के लिए भी जरूरी है कि इस तरह का सेंसस हो और उसके बाद जो इक़दामात या स्टेप्स लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा। अगली खबर, गोवा में जानना के दौरान मची भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख। गोवा के शिरगांव गांव में शनिवार तड़के लहराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्री लाईराई मंदिर में जाना में मची भगदड़ में 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। यह घटना शनिवार की सुबह हुई। इस भीषण भगदड़ में गोवा कांग्रेस ने शिरगांव जाना भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया है, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से तत्काल सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। गोवा कांग्रेस ने बेहतर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की मांग की ताकि शेष लाईराई जाना दिन सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। गोवा में शिरगांव जाना में भगदड़ के बाद जो लोग माला और फूल लेकर पहुंचे थे वे घबराकर इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। भगदड़ की घटना के बाद वहां मैदान पर अब पानी की बोतलें, मलाई और अन्य सामान बिखरे पड़े, जो कि बाद में हुई अराजकता को स्पष्ट बयां कर रही। गोवा के शिरगांव मंदिर में भगदड़ पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि शिरगांव में श्री देवी लाईराई यात्रा के दौरान हुई घटना बहुत दुखद है। ऐसी दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस बल, प्रशासन और उत्तर जिला कलेक्टर घटनास्थल पर मौजूद थे। मैंने जानकारी जुटाने के लिए बिचोली, अजीलो और गोवा मेडिकल अस्पताल का भी दौरा किया है। यो वो तो यो किने जाल्ले म्हाका सांग। हां किने जाल्ले? एक्झॅक्ट लायक कितें जालां ना, जर एक शॉप आसा तुगे सायडीन लोक येताले आनी सायडीन लोक रायनींग रोवले होमकाणां आसता, सो तेंचें कितें तरी जालें थंयसर, म्हणल्यार कितें वाद जालो, वाद जावंक ना, लायक दुखला जाली आनी तितून ते मागीर तेंच्या भितर झगडी जाली. सो झगडी म्हटल्यार दुखला जाली आनी प्रयत्न जावन ते पडले दोना भितरूच सगळे जाण ओके आनी इतलोच जाला आनी कितें. ओके. आनी मागीर थंयसर खूब जाणां लोकां पडलेलीं, तांकां मागीर सगळ्यांक हाडली. सगळ्यांक हाडली. ऑलमोस्ट कितले दोन इंजर्ड आहा हितून? ऑलमोस्ट 15च्या वयर आसतले.
इंजर्ड आणि डेड कोण कितले जाण आहा पण मरण पावलो म्हणून आयकला ही खरी गजाल 4 जाण मरण पावलो अशें इन्फॉर्मेशन आहा पण कितल्यांचो बायलांचो कितलो समावेश आहा हितून 2 बायलां एकलो चेडो एकलो जाणटो म्हणजे टोटल आंकडो कळोंक ना सारकें खबर ना पण 4 जाणां पुलीस आहा आतां थंय स्पॉटाचेर थंय आसा तेंच्या वांगडाच आमी येयल्ले आमी सगळ्यांक म्हणल्यार पोलिसांच्या व्हॅनान आमी हांगासर घेवन गेले ओके कितें जाल्लें टोटल म्हाका सांगा फूल डिटेल कितें जाल्ली हांव थंय डिटेल म्हणजे हांव थंय नासलो ओके म्हाका भाव इंजर्ड जाला म्हणून हांव आतां ओके कशें इंजर्ड कितें जाल्लें थंय कितें तरी झुंडी जाली आसतली तें म्हाका खबर ना ओके इंजर्ड आहे हितून आनी कोणाचो जीव गेलो कितल्या जाणांचो तें म्हाका खबर ना आमी फुडें येतले ओके भाऊ कितें जाल्लें शिरगांव हय जुनी जाली एकारीक पडोन पडोन आमी हांगासले तितले गेले वडा एकामेकाचेर पडले पडले पडोन हे जाले कितें जाल्लें कितें पूण थंय गर्दी दुखल तर आमी देवतेक पावले न्हू हां घश्टन गेले ओके कितले जाण चिरडले हितून खूब जाण आहा हांगासर आतां 5-6 जाण 7 जाण कितले हाडले शिरगांव देवी लहराईच्या जात्रेच्या निमित्तान जो स्टॅम्पेड जालो ती दुखद घटना आसा खरें म्हणजे अशें जावपाक जायनाशिल्लें ते 100% पुलीस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सगळें आशिल्लें हांवेनूय आतां मेळ्ळो बऱ्याच जाणां कडेन उलयलो SP नॉर्थ आमचो सायटीर आसा कलेक्टर्स आजिलो हॉस्पिटलान हांव बिचोले हॉस्पिटलान गेल्लो आजिलोनी गेलो आनी आतां हांगा आयला 6 जाणांची डेथ जाल्ली आसा 4 जाणांक इंक्युबेट केला GMCन आसा बट ते 4 जाण स्टेबल आसा एकटो मातसो सिरियस जाता बाकीच्या लोकांक वेगवेगळ्यो इंजरीज जाल्या तांकां ट्रिटमेंट करून घरा धाडल्या थोडे जाण आजिलून एडमीट आहा त्यांची सगळ्यांची ट्रिटमेंट जी आहे ती व्यवस्थित रित्या आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आजिलो हॉस्पिटल आणि बिचोले हॉस्पिटल सगळ्या डॉक्टर्सांनी व्यवस्थित काळजी घेतल्या आणि काळजी घेतात थोडे जाण महाराष्ट्रातले असतात माटण्या ह्या भागातले असतात सगळे जाण बेगिनात बेगीन रिकवर जातले हाची सरकार काळजी घेतले ज्यांचं वायट जालें त्या बद्दल हांव शोक व्यक्त करता हो इन्सिडंट जावपाक जायना आशिल्लो काही आमी कारण कळटा कितें कसो रिजन वेगवेगळे जाण वेगवेगळे रिजन सांगतात काही शॉक येयलो म्हणटा पण हांवें पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर SP नॉर्थ आनी बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आहा एकदम खूब लोक खूब मोठ्या प्रमाणात धांवून येयले सकयल जे पडले तांचेर वयर लोक पडत गेले म्हणून इन्सिडंट जालो पुराय एडमिशन कलेक्टर्स आनी SP नॉर्थ चौकशी ऑल टुगेदर एक 40-50 लोक इंजर्ड जाले म्हणजे 6 जाण एक्सपायर्ड जाले ते आनी ऑल टुगेदर तशें पळोवंक जाल्यार एक 10-15 जाणांक एक मेजर म्हणजे 4 जाण GMCन आसा तांकां मेजर इंजरी आसा एक भुरगो आहा एक भुरगो म्हणजे 17 वर्सांचो सुमार आनी एकटो 30 दिसता एक जाणटी पुराय डिटेल इन्क्वायरी जातली इन्सिडंट कित्याक जालो कसो जालो तेजी इन्क्वायरी जातली तेज्यांच्या फॅमिलीच्या खातीर आमकां सगळे जाण आसा एक्चुली हो इन्सिडंट घडोवंक जायना आसलो असो इन्सिडंट घडलो त्या बद्दल हांवूय दुख व्यक्त करता। अगली खबर, जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का PM मोदी को लेटर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान को तमाम विपक्षी दल अपनी जीत बताते नजर आ रहे हैं। हर राजनीतिक दल इस ऐलान का श्रेय लेना चाहता है। सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने PM मोदी को पत्र लिखा, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश के समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में आपकी सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी के शीर्ष कानून अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान को तमाम विपक्षी दल अपनी जीत बताते नजर आ रहे हैं। हर राजनीतिक दल इस ऐलान का श्रेय लेना चाहता है। सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश के समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में आपकी सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी के शीर्ष कानून अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान को तमाम विपक्षी दल अपनी जीत बताते नजर आ रहे हैं। हर राजनीतिक दल इस ऐलान का श्रेय लेना चाहता है। सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश के समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में आपकी सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी के शीर्ष कानून अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान को तमाम विपक्षी दल अपनी जीत बताते नजर आ रहे हैं। हर राजनीतिक दल इस ऐलान का श्रेय लेना चाहता है। सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश के समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में आपकी सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी के शीर्ष कानून अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। अगली खबर, तिलमिया से एमपी के मंदसौर में लगेगा एग्री हॉर्टी एक्सपो। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति की नई गाथा लिखने जा रहा है। 3 मई को मंदसौर में होने जा रहा है ऐतिहासिक आयोजन न केवल किसानों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि नीतियों और खेती के नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी होगा।
राज्य स्तरीय किसान मेला और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 के माध्यम से यह आयोजन न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि यह राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मिशन को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस तरह की कृषि मेले प्रत्येक संभाग में आयोजित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं का लाभ मिल। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति की नई गाथा लिखने जा रहा है। 3 मई को मंदसौर में होने जा रहा है ऐतिहासिक आयोजन न केवल किसानों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि नीतियों और खेती के नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी होगा। राज्य स्तरीय किसान मेला और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 के माध्यम से यह आयोजन न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि यह राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मिशन को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस तरह की कृषि मेले प्रत्येक संभाग में आयोजित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं का लाभ मिल। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति की नई गाथा लिखने जा रहा है। 3 मई को मंदसौर में होने जा रहा है ऐतिहासिक आयोजन न केवल किसानों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि नीतियों और खेती के नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी होगा। राज्य स्तरीय किसान मेला और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 के माध्यम से यह आयोजन न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि यह राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मिशन को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस तरह की कृषि मेले प्रत्येक संभाग में आयोजित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं का लाभ मिल। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति की नई गाथा लिखने जा रहा है। 3 मई को मंदसौर में होने जा रहा है ऐतिहासिक आयोजन न केवल किसानों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि नीतियों और खेती के नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी होगा। राज्य स्तरीय किसान मेला और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 के माध्यम से यह आयोजन न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि यह राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मिशन को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस तरह की कृषि मेले प्रत्येक संभाग में आयोजित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं का लाभ मिल। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति की नई गाथा लिखने जा रहा है। 3 मई को मंदसौर में होने जा रहा है ऐतिहासिक आयोजन न केवल किसानों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि नीतियों और खेती के नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी होगा।
राज्य स्तरीय किसान मेला और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 के माध्यम से आयोजन न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि यह राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मिशन को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस तरह की कृषि मेले प्रत्येक संभाग में आयोजित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं का लाभ मिल। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।